विनोद जी को इनवाइट कर। ओके, सो वेलकम ऑल लीडर्स। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सेशन है वो बहुत ही डायनामिक लीडर आज उस सेशन को लेने वाले हैं और आपको बहुत कुछ इस सेशन में सीखने को मिलेगा। आज का जो सेशन है वो एक्चुअली प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है, जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसी पे रहेगा। और आज के सेशन को जो लेंगे हमारे साथ बहुत ही एजुकेटेड और बिजनेसमैन है, दिल्ली से हैं सर, नोएडा दिल्ली से। और उनकी एजुकेशन का हम अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 में सर ने हमारे साथ एसोसिएट हुए थे हमारे इस बिजनेस में, लेकिन पूरा रिसर्च करने के बाद 2020 जनवरी से उन्होंने अपना फुल फ्लैश वर्किंग स्टार्ट किया एटॉमी में और जबरदस्त तरीके से उन्होंने काम किया है। सिर्फ 3 महीने के अंदर बहुत कम समय में 1000 के लगभग उनका टीम साइज होने वाला है। बहुत पहले उन्होंने 500 लीडर्स का कंप्लीट किया है। तो ऐसे डायनामिक लीडर्स को आपको आज सुनने को मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के हमारे इस सेशन के जो होस्ट है मिस्टर विनोद सिंह साही जी को कि वो आज का सेशन कंटिन्यू करें। सो वेलकम मिस्टर विनोद सिंह साही जी। थैंक यू वेरी मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को। यस सर, यस, स्क्रीन शेयर हो रही है विनोद जी। बीच में सर जब भी मैं बोलूंगा तो आप सभी को अनम्यूट कर देना, बिकॉज देयर विल बी अ क्वेश्चन आंसर। 2 वे कम्युनिकेशन हो तो बढ़िया रहता है। सिर्फ मैं बोलते रहूं तो सही नहीं है, लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं अच्छी तरीके से। तो दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू द वर्ल्ड ऑफ ई कॉमर्स थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों ये मेरी पहली स्लाइड है और इसमें मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हाईलाइट की हुई है वो 2 चीजें हाईलाइट की हुई हैं। सबसे पहली चीज है ई कॉमर्स और दूसरी चीज है नेटवर्क मार्केटिंग। और ये दोनों ही चीजें आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने बिजनेस को फास्ट ग्रो करने के लिए ये दो जो प्रोसेस हैं ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें बताया गया कि हमें बोलना जो प्रेजेंटेशन देनी है वो देनी है व्हाई एटॉमी, कि हमें एटॉमी क्यों करनी चाहिए। बट एटॉमी करने से पहले सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी शुड डू नेटवर्क मार्केटिंग। और इस नेटवर्क मार्केटिंग को करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि अभी हम कर क्या रहे हैं, अभी हम क्या करते हैं। तो व्हाट वी डू राइट नाउ। तो हम में से बहुत सारे लोग या तो अपने जॉब करते होंगे या हम कोई बिजनेस करते होंगे। राइट है सर? यस सर, यस सर। तो देखिए दोस्तों, एक स्लाइड बनाई है मैंने जिसमें मैंने डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ बिजनेस। तो सबसे पहले अगर आप जॉब में देखेंगे तो सबसे पहले मैंने लिखा है दैट एम्प्लॉय आस्क इनफ not to be fired and owner pay just enough so that workers won't quit। यानी कि एक नौकरी में, एक जॉब में एम्प्लॉय जो होता है वो सिर्फ उतना ही मांगता है अपनी कंपनी से ताकि उसको फायर ना कर दिया जाए, और एक ओनर जो है वो उतना ही देता है ताकि उसका वर्कर जो है, उसका एम्प्लॉय जो है वो क्विट ना कर सके। दिस इज अ फैक्ट ऑफ अ जॉब। कितने लोग इससे एग्री करते हैं? ऑल, सभी लोग। देखिए दोस्तों, जॉब की बड़ी, हालांकि मैं कोई जॉब के अगेंस्ट में नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद जॉब करता था। मैंने पिछले 10 साल नौकरी की है और पहला पेचेक, पहला विजिटिंग कार्ड बड़ी ग्रेट फीलिंग लेके आता है हमारे मन में। लेकिन फिर भी जॉब की जो है बड़ी लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज, हायर द एजुकेशन हायर द सैलरी। एक अच्छी नौकरी पाने के लिए आपको एक हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज, जॉब इज हाईली इनसिक्योर। आप नौकरी करते हैं, आपको भी पता है कि कितनी इनसिक्योर है आज के इस कोरोना के टाइम पे, जहां पर सारी दुनिया में कोरोना की महामारी फैली हुई है। इंडिया के अंदर भी कई लोग अपनी नौकरी जाने का डर है, कई लोगों को अपनी नौकरी जाने का डर है। तो जॉब इज हाईली इनसिक्योर। देयर इज अ लिमिटेड ग्रोथ।
दोस्तों जब एक नई नई जॉब लगती है, नया नया जॉब होता है, तो हम सभी लोग बड़े एक्साइट होते हैं, हमारा पहला पेचेक आता है, हमारे विजिटिंग कार्ड बनते हैं, तो वी गेट वेरी एक्साइटेड। बट शुरू के 4 साल के बाद फिर 5वें 6ठे साल से फिर वही बोरियत आनी शुरू हो जाती है जॉब के अंदर। ग्रोथ जो है वो लिमिटेड हो जाती है। एक 10% का इंक्रीमेंट के लिए हम साल भर इंतजार करते हैं। एक रैट रेस है दोस्तों, एक जॉब जो है दैट इज अ रैट रेस एंड सैलरी इज अ स्लो पॉइजन। आपकी जो मंथली सैलरी जो है वो आने से पहले ही खर्च हो जाती है। आपके सारे ईएमआईज बने हुए होते हैं, वो जैसी आती वो आने से पहले ही वो सारी चीजें खर्च हो जाती हैं। तो इट्स अ रैट रेस। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कहते हैं कि बेटा अच्छे मार्क्स लेके आओ, अच्छी जगह आपका एडमिशन होगा, अच्छी जगह आपकी नौकरी लगेगी, और हम भी तो नौकरी कर रहे हैं। जब हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे, वही एक्सपेक्टेशन हम अपने बच्चों से करते हैं कि वो अपनी इस जॉब से अपनी ड्रीम्स को पूरा करेंगे। बल्कि एक रैट रेस है दोस्तों, जो हम कर रहे हैं वही वो लोग भी कर पाएंगे, उससे ज्यादा वो क्या कर पाएंगे जॉब के अंदर। फिर भी जॉब बहुत जरूरी है दोस्तों। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी जॉब, मैं जॉब के अगेंस्ट में नहीं हूँ। हर कोई नौकरी करता है, इसके अलावा हमारे पास कोई ज्यादा चारा भी नहीं है। नौकरी करता हूँ, मैंने भी नौकरी की हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेने चाहिए ताकि इस रैट रेस से बाहर निकल सकें। दूसरी प्रॉब्लम जॉब की क्या है सर? नो टाइम फ्रीडम। जब हम शुरू में जॉब ज्वाइन करते हैं तो हम बड़े एक्साइटेड रहते हैं, हम बिल्कुल टाइम पे ऑफिस जाते हैं, ज्यादा काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं। लेकिन जैसी जैसी जॉब में हमारा समय बीतता जाता है, जैसे जैसे हमारे ऊपर जिम्मेदारियां और बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमें ये जॉब फिर श्रिंक करने लग जाती है, क्योंकि हमें फिर अपनी फैमिली के लिए टाइम देना होता है, हमें अपने लिए टाइम चाहिए होता है, फिर हमें ये टाइम नहीं मिल पाता इस जॉब के अंदर। पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हैं दोस्तों, ये सब मैंने फील की हुई हैं, एंड आई एम अ राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट जॉब और बिजनेस, क्योंकि मैं दोनों ही चीजें करता, जॉब मैंने की हुई है और बिजनेस में करता हूं। तो मेरे से बेहतर बंदा नहीं होगा जो आपको इसके बारे में बता सके। पॉलिटिक्स, जॉब के अंदर सबसे बड़ी चीज, अगर आपने कुछ अच्छा किया तो इसका क्रेडिट बॉस लेके जाएगा, अगर आपने कुछ बुरा किया तो इसका जिम्मेदार आप हैं। यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबल ऑफ समथिंग विच इज नॉट डन प्रॉपरली। तो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होते हैं जॉब के अंदर। तो ये हम अभी प्रेजेंट अपनी लाइफ में कर रहे हैं और करते रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है नहीं। मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा दैट आई एम नॉट अगेंस्ट जॉब। आपको जितनी बढ़िया जॉब मिले, जैसी जॉब मिले, यू जस्ट डू इट। बट उसका ऑल्टरनेटिव मैं आज आपको देने की कोशिश करूंगा कि उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। अब जॉब का जो दूसरा ऑल्टरनेटिव आता है दैट इज बिजनेस, कि लोग बिजनेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जो पहली स्टेटमेंट जो मैंने लिखी हुई है बिजनेस की, मुझे लगता है कि सभी लोग इससे सहमत होंगे, दैट 9 out of 10 कंपनीज फेल इन फर्स्ट 5 years। मतलब कि 9 में से 10 कंपनियां तो अपने शुरुआती 5 साल ही नहीं झेल पाती हैं, और जो झेल जाती हैं उनमें से भी 9 out of every 10 इवेंचुअली फेल्स। तो दोस्तों बिजनेस का रेशियो तो आपके सामने है, ये एकदम फैक्ट है कि 9 में से 10 कंपनियां तो शुरू के 5 साल में ही सरवाइव नहीं कर पाती हैं, और उनमें से भी जो सरवाइव करती हैं 10 में से 9 इवेंचुअली फेल हो जाती हैं। दैट इज ट्रू फैक्ट। लेकिन बिजनेस के कुछ फायदे भी हैं, या बिजनेस करने के कुछ फायदे भी हैं। बिजनेस की सबसे बड़ी चीज तो है कि बिजनेस में किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। जैसे कि आपको जॉब में जो क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, बिजनेस में क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन तजुर्बा चाहिए आपको। जब 2017 में मैंने अपनी कंपनी छोड़ी, तो आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ स्पेनिश कंपनी इन इंडिया, तो उसका पूरा ऑपरेशन में देखता था। तो उसके बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, लेकिन मेरे पास 10 साल का तजुर्बा था, तब जाके मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया, और पिछले 2-2.5 साल से मैं इसको चला रहा हूं। लेकिन अगर मेरे को एक्सपीरियंस नहीं होता तो मैं शायद इसको नहीं चला पाता। तो दोस्तों एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, बट क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस। आपने कहते हैं ना वो, टू बी ए हेल्थ मिनिस्टर देयर इज नो नीड टू बी अ डॉक्टर। एक स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। तो ये चीज बिजनेस में अप्लाई होती है, तो इसलिए बड़ी मजेदार चीज है, बिजनेस एक बहुत मजेदार चीज है। अब जैसे कि जॉब में था हाईली इनसिक्योर, तो यहाँ पर हाईली कॉम्पिटिटिव। बिजनेस जो है बहुत कंपटीशन है दोस्तों। कोई भी चीज आप करना चाहते हो, जस्ट गूगल में जाओ और वहां पर टाइप कर दो,
आप अगर कपड़े का व्यापार करना चाहते हो, आप अगर किड्स गारमेंट करना चाहते हो, लेडीज गारमेंट करना चाहते हो, जेंट्स गारमेंट करना चाहते हो, आप जीन्स बनाना चाहते हो, आप कुछ भी सप्लाई करना चाहते हो, आप जाके सिर्फ गूगल में जाके उसको टाइप कर दो। जब आप टाइप करोगे तो नीचे रिजल्ट्स आ जाएंगे और वहां पर वेब रिजल्ट्स आएंगे, तो आप देख लोगे कि कितनी सारी कंपनीज ऑलरेडी ये काम को कर रही हैं। तो इट इज हाईली कॉम्पिटिटिव, हाईली रिस्की। दोस्तों जब मैं अपना धंधा करता हूं तो एक वक्त पे मार्केट में 5 से 10, क्योंकि मैं इतना बड़ा व्यापारी नहीं हूं, लेकिन फिर भी 5 से 10 लाख रुपए मार्केट में हमेशा लगा रहता है। आज इस लॉकडाउन के दौरान भी 19 तारीख को मैंने माल निकाला है करीबन नहीं तो 1,75,000 रुपए का, जो कि अभी रास्ते में फंसा हुआ है। अब जब तक वो पहुंचेगा लॉकडाउन के बाद, उसकी जरूरत उस जिसके लिए निकाला उसको होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता। तो हाईली रिस्की, अभी वो पेमेंट भी नहीं आई। तो बिजनेस में हमेशा ऐसी रहता है, इट्स वेरी हाई रिस्की। आप कहीं से सामान लेते हो, उसको प्रोसेस करते हो, आगे बेचते हो, तो जहां से सामान लिया उसको तो देना पड़ता है, परचेस किया हुआ है, और सेल से जहां सेल किया वहां से इंतजार करना पड़ता है। इट्स वेरी हाईली रिस्की। लिमिटेड ग्रोथ है जॉब में, बट हियर यू हैव अनलिमिटेड ग्रोथ। ग्रोथ अनलिमिटेड है दोस्तों, बट टेक्स टाइम फॉर ग्रोथ। रिमेंबर, समय लगता है, चीजों को ग्रो करने में समय लगता है। सैलरी एक स्लो पॉइजन है जो महीने के एंड में आपको या महीने के बिगनिंग में आपको मिल जाती है, बट बिजनेस में उल्टा है दोस्तों, यहाँ पर लगाना पड़ता है। यू नीड टू इन्वेस्ट, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। जॉब में देयर इज नो टाइम फ्रीडम, तो दोस्तों बिजनेस में भी टाइम फ्रीडम नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इनिशियली तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि शुरुआत में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत सारे मल्टीपल काम करने पड़ते हैं, तो टाइम फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट में। हाँ, टाइम फ्रीडम कब आता है? जब आपके एम्प्लॉयज हो जाते हैं, जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है, जब आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, देन यू गेट टाइम फ्रीडम। लेकिन इनिशियली कोई टाइम फ्रीडम नहीं है। विन और लूज, ऑल इज योर्स माय डियर फ्रेंड्स। आप जीतो चाहे हारो, पॉलिटिक्स का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपका है। जीते तो आपका, हारे तो आपका। ये बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। यू हैव टू वेयर मल्टीपल कैप्स। दोस्तों बहुत सारी टोपियां पहननी पड़ती हैं और पहनानी पड़ती हैं लोगों को जब आप धंधा करते हो। तो आपको अपनी कंपनी का ऑनर भी होते हो, आप अपना अकाउंट्स भी देखते हो, आप अपने लॉयर भी खुद होते हो, आप सेल्समैन भी खुद होते हो, बिजनेस मैनेजर भी खुद होते हो, सब कुछ आपको करना पड़ता है। यू हैव टू वेयर मल्टीपल कैप्स। तो ये बिजनेस है और ये जॉब है, और हम सभी लोग इन दोनों में से कोई एक ही काम कर रहे हैं इस वक्त, या तो जॉब कर रहे हैं या तो बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे से पूछो कि भाई इन जॉब बिजनेस में से क्या करना चाहिए, तो मैं तो हर यूथ को यही सलाह दूंगा दोस्तों, गो फॉर बिजनेस, डोंट गो फॉर अ जॉब। और गो फॉर अ जॉब इनिशियली इन द बिगिनिंग, शुरुआत में आप जॉब के लिए जाओ, लेकिन उसके बाद आपको बिजनेस करना चाहिए। लेकिन बिजनेस में ये सारी चीजें का आपको ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, सबसे पहली जरूरी आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि साल 6 महीने तक जब रिजल्ट नहीं आएगा जॉब का, तो आपका घर खर्चा सब चलता रहे। तो इसीलिए आज की डेट में जो है कॉलेज से ही बच्चे अपनी कंपनीज बना के बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उनको कोई प्रेशर होता नहीं है और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, उस टेक्नोलॉजी की हम बात आगे करेंगे। तो अगर आप मेरे से पूछो जॉब और बिजनेस, आई विल गो फॉर अ जॉब, क्योंकि मैं तो तजुर्बेकार हूं, इसलिए मैं आई विल चूज अ बिजनेस, तो मैं तो बिजनेस चूज करूंगा। जॉब इज अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन टू अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। फ्रेंड्स इसको हमेशा याद रखना, जॉब जो है एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, रिमेंबर दिस। सो ये था जॉब और बिजनेस के बीच में डिफरेंस, और इन दोनों में से कोई एक चीज ही हम अभी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां तक समझ में आया नहीं आया आपको? यस। कितने लोगों ने ये कहानी सुनी हुई है? सर एक बार सबको अनम्यूट करोगे क्या? यस, 1 मिनट। फ्रॉग इन अ बॉइलिंग हॉट वाटर। किस टाइप पता नहीं नंबर कैसे नहीं आया।
ज्यादा नहीं हो पाएगी बात, कर कर लीजिए दे। आप। तो मैं काम कर रही थी तो फिर विशाखा ने इसका फोन आया, मैं তারা বিচার তারা করার তার হিসাবে বিচার হচ্ছে বিচার তো আমরা क्या হিসাব बोली कि मेरे पास नंबर नहीं है। जी ওনার হিসাব হচ্ছে না जी सर हमारा मार्केट बाय इवनिंग का ये वन मिनट विनोद जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हेलो, यस सर, आवाज आ रही कंटिन्यू। है? यस यस सर पहले तो सर सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग अपनी दुनिया में व्यस्त हैं और सभी लोग कोई रामायण महाभारत पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, तो ऐसे कोई फायदा नहीं है इस ट्रेनिंग का। नहीं, कोई भी ट्रेनिंग ये लेते हैं क्योंकि आप लोग बहुत एफर्ट्स कर रहे हो और बहुत कुछ इनको प्रोवाइड करने की कोशिश करो, बट पीपल अगर इस तरीके से सुनेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला। जो लोग इसके साथ साथ सुनने के साथ साथ और भी काम कर रहे हैं, एक वक्त पे एक ही काम करो तो ज्यादा बेटर है दोस्तों। चलिए एनीवे, आप कितने लोगों ने ये कहानी सुनी है, फ्रॉग इन अ बॉइलिंग हॉट वाटर? दोस्तों ये एक ट्रू कहानी है। इसमें अगर आप एक मेढक को लोगे और एक गर्म पानी में डाल दोगे, अगर उसको गर्म पानी में डाल दोगे तो इमीडिएटली वो जंप कर जाएगा। लेकिन अगर एक पतीला है और उसमें ठंडा पानी है, उसमें आग लगी हुई है, उसके नीचे आग लगी हुई है, पानी बॉईल हो रहा है और उसमें एक मेढक है, तो मेढक धीरे 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 उसको एंजॉय करेगा। तो दोस्तों ये कहानी जो है आज के यूथ पे एकदम फिट बैठती है। एक आज का यूथ नया नया कॉलेज से निकलता है, उसको एक जॉब लग जाती है, तो वो समझता है कि पानी गर्म हो रहा है, पानी बॉईल हो रहा है, पानी गुनगुना हो रहा है और उसको मजा आने लगता है। धीरे धीरे 2-4 साल बीतते हैं, उसके हाथ में क्रेडिट कार्ड्स आ जाते हैं, बैंक्स उसको क्रेडिट कार्ड दे देती है, अब उसके पास पूरी जहां है उस क्रेडिट कार्ड को खर्च करने के लिए। पानी धीरे धीरे और गर्म हो रहा है और उसको और मजा आ रहा है। कुछ सालों में दोस्तों शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, अब जो है पानी और गर्म हो चुका है, पानी गर्म हो चुका है, अब टॉलरेंस लेवल तक पहुंच चुका है। उसके बाद धीरे धीरे खर्चे बढ़ जाते हैं, आपकी सैलरी 10% से इंक्रीज करती है, बच्चों की एजुकेशन आती है, आपको फीस देनी पड़ती है, पानी दोस्तों लिमिट से बाहर जा चुका है और धीरे धीरे करते हुए ये मेढक जो है उसी पतीले में, उसी बॉइलिंग वाटर में मर जाता है हंसते हंसते। दिस इज अ स्टोरी, ये हम सभी लोगों की स्टोरी है और यही हमारे साथ होता है। तो दोस्तों पता है वो मेढक क्यों मरा? वो मेढक इसलिए मरा क्योंकि उसने सही समय पर सही जंप नहीं मारा। अगर वो सही समय पर सही जंप मार जाता तो वो बच जाता। तो दोस्तों आज हमारे पास मौका है सही समय पे सही जंप मारने का। वी हैव एटॉमी विद अस, जिसको हम करके सही जंप मार सकते हैं और ये सही समय है। तो दोस्तों अब हमने जॉब भी देख लिया, अब हमने बिजनेस भी देख लिया, तो अब हमारे पास और ऑप्शन क्या बचता है कुछ करने को? उसके बाद जो ऑप्शन बचता है दोस्तों, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाई नेटवर्किंग? भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूं? व्हाई आई शुड डू नेटवर्क मार्केटिंग? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जॉब के बारे में मैंने आपको बता दिया, बिजनेस के बारे में बता दिया, आप थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग में देयर इज नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, कोई भी इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसा कि आपको बिजनेस में चाहिए। देयर इज नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, ओनली कॉमन सेंस इज रिक्वायर्ड। कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। क्वालिफाइड हो तो बेटर, क्वालिफिकेशन है तो बेटर, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज है एक्सपीरियंस, बेटर इफ नॉट इवन बेटर। अगर आप तजुर्बेकार हो, अगर आपको तजुर्बा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो और भी अच्छी बात है, आप इजिली एडॉप्ट करोगे, इजिली लर्न करोगे। तीसरी चीज है टाइम कंपाउंडिंग मेथड। मैंने आपको बताया था एक चीज कि बिजनेस के अंदर फ्रीडम, टाइम फ्रीडम तब मिलता है आपको जब बहुत सारे लोगों को आप एम्प्लॉय कर सकते हो अपने साथ, उनकी क्वालिफिकेशन को एंजॉय कर सकते हो, आप उनको हायर कर सकते हो और उनसे अपना काम निकलवा सकते हो, उनसे अपना काम ले सकते हो। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है,
वंस यू बिल्ड अ टीम, एक बार आपकी टीम बिल्ड हो गई है तो वो लोग अपने लिए काम करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पर हर कोई अपने लिए काम करता है, बट फायदा दूसरों तक भी पहुंचता है। तो दिस इज कॉल्ड टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, अगर मेरे को 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, मैं 8 घंटे काम कर रहा हूं, मैं महीने में 30 दिन काम कर रहा हूं, अगर मेरे को 2 लाख करनी है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 16 घंटे काम करना पड़ेगा। अब 16 घंटे काम करना तो पॉसिबल नहीं है, या 3 लाख करनी है तो 24 घंटे काम करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए क्या है, या तो अपनी एक डुप्लीकेट बना के उसको भी काम पे करवाना पड़ेगा, या एक बिजनेस करके दूसरों का से अपना काम निकलवाना पड़ेगा। लेकिन वो दोनों चीजें हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग है, जहां पर हम टाइम कंपाउंड, दूसरों का घंटा अपने लिए यूज कर सकते हैं, दूसरों का वर्किंग आवर्स अपने लिए यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या है, वी हैव टू डू, द प्रोसेस इज वेरी इजी, डूइंग इन स्टेजेस। हम तो सदियों से यही काम करते आ रहे हैं। रिकमेंडेशन दोस्तों, अगर मेरे को कोई गाड़ी खरीदनी है, मेरे को कोई घर लेना है, तो जो एक्टर्स लोग जो टीवी पे आते हैं, जो होर्डिंग्स में आते हैं, जो एडवर्टीजमेंट्स में आते हैं, वो सिर्फ हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। बाइंग डिसीजन हमेशा मैं अपने दोस्त की ही सुनता हूँ, बाइंग डिसीजन हमेशा मैं अपने नियर एंड डियर वंस की सुनता हूँ। तो वही तो हमें करना, और करना क्या है, हमें एटॉमी को अपने नियर एंड डियर वंस तक लेके जाना है। इट्स वेरी सिंपल। और यही काम हम शुरू से करते हैं, फ्री में किया, आज पैसों के लिए करेंगे। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। सप्लाई चेन सेटअप नॉट रिक्वायर्ड, लॉजिस्टिक नॉट रिक्वायर्ड। दोस्तों, बिजनेस में मैंने आपको बताया था कि भाई मल्टीपल हैट पहननी पड़ती हैं, आपको ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना। सप्लाई चेन हर चीज, ऑफिस, प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, एवरीथिंग इज बिल्ट। कोई ऑफिस नहीं लेना आपने, तो यहाँ पर सप्लाई चेन की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई ओवरहेड कॉस्ट नहीं है, बस आपने स्टार्ट करना है, काम को ज्वाइन करना है, एंड यू हैव टू स्टार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं यूथ्स को स्पेशली बोलूंगा, दैट द इनकम इज पैसिव। 2 तरह की इनकम होती है मेन दोस्तों, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। अगर जिंदगी को, लाइफ को एंजॉय करना है, तो जितनी जल्दी आप पैसिव इनकम पे आओगे, उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ को जियोगे। पैसिव, एक्टिव इनकम क्या होती है, जहां पर आप सुबह से शाम तक लगा, आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो उस इनकम को कमाने के लिए, वो होती है एक्टिव इनकम। वहां पर आपको टाइम फ्रीडम नहीं होता। पैसिव इनकम क्या होती है, आपने बहुत सारे तरीके हैं पैसिव इनकम के, नेटवर्क मार्केटिंग एक तरीका है, उसके अलावा भी आज की डेट में आपने एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुना होगा, आज आपने ब्लॉग्स का नाम सुना होगा, आज आपने ई कॉमर्स का नाम सुना होगा। दैट इज ऑल अ पैसिव इनकम। आप एक वेबसाइट बना देते हो, इंटरनेट की दुनिया में छोड़ देते हो, ऑटोमेटिकली चीजें होती रहती है। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। आप कुछ नहीं कर रहे, एक्टिवली आपने एक चीज करके छोड़ दिए और पैसिवली आपको इनकम आती रह रही है। तो पैसिव इनकम का सबसे बड़ा स्रोत जो है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। तो इन सारे, ये सारे फैक्टर्स हैं, जॉब भी आपके पास है, नेटवर्क मार्केटिंग भी आपके पास है। तो आप, नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप चाहे कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी साइड बिजनेस बना सकते हो, साइड पार्ट टाइम वर्क बना सकते हो, और इसको कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आगे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, सबसे टॉप पे लिखे थे, नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर एजुकेशन, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है एजुकेशन के लिए होती है। यहाँ पर आप लोगों से मिलते हो, उनसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो। स्पेशली यूथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि उनको तजुर्बा चाहिए होता है लाइफ का। अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, आपसे मिलते हैं, अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग ऑफकोर्स एक पैसिव इनकम के लिए करनी चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है एजुकेशन पे आपको ध्यान देना चाहिए। ये चीज, दिस नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रैक्टिकल एमबीए, एक मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी प्रैक्टिकल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर एजुकेशन के लिए आप आइए, और आपका पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, इसमें ऑटोमेटिकली आता है जब आप एजुकेशन लेते हैं, जब आप एजुकेट होते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज, मैंने बहुत सारी चीजों का यहाँ पर जवाब दे दिया है, दैट व्हाई शुड आई डू नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने आपको बताया था दैट देयर इज अनलिमिटेड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम, इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। जॉब्स में आपको बता दिया खतरा क्या क्या है, बिजनेस मैंने आपको बता दिया खतरा क्या है, लेकिन जॉब और बिजनेस में से प्रेफर करना चाहो तो दोस्तों बिजनेस करो, जॉब करो कुछ समय के लिए, तजुर्बा लो, उसके बाद बिजनेस में जंप मारो। अदरवाइज मेढक की कहानी हो जाएगी, आप जंप नहीं लोगे तो एक दिन वो बॉइलिंग हॉट वाटर में ही मृत पाए जाओगे, और हंसते हंसते वो भी।
दूसरी चीज क्या है, कई लोग कहते हैं कि यार आई एम हैप्पी इन माय जॉब और आई एम डूइंग माय बिजनेस, मैं इसको क्यों करूं? तो मैंने आपको बता दिया सर कि आप एक बार अच्छी टीम बनाइए और बहुत आसान है, प्रोसेस जो है हमें वही करना है, एक जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, दैट वी हैव टू रिकमेंड, दैट्स इट। और उसके बाद एक पैसिव इनकम का सोर्स है, आपको जॉब छोड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा, आपको धंधा बंद करने के लिए कोई नहीं कह रहा है, इट्स अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। तीसरी चीज, कई लोग कहते हैं दैट आई एम नॉट टैलेंटेड, आई कांट सेल। तो दोस्तों मैं उनसे एक ही चीज कहता हूं कि टैलेंट इज नॉट बॉर्न, ओनली बेबीज आर बॉर्न। दोस्तों टैलेंट कभी पैदा नहीं होता, सिर्फ बच्चे पैदा होते हैं। दुनिया की हर चीज सीखी जा सकती है अगर आप में डिजायर हो, अगर आपके अंदर विल हो। तो कभी भी आपको ये लगे कि यार मैं कभी टैलेंटेड हूं, मैं इस काम को कर ही नहीं सकता, तो हमेशा इस चीज को याद रखना कि टैलेंट कभी पैदा नहीं होता, सिर्फ बच्चे पैदा होते हैं। सचिन तेंदुलकर अपनी टैलेंट की वजह से नहीं, अपनी मेहनत की वजह से। महेंद्र सिंह धोनी बना अपनी मेहनत की वजह से, टैलेंट की वजह से नहीं बना। कोई बंदा अपने टैलेंट की वजह से नहीं बनता, अपनी मेहनत की वजह से बनता। बट प्रॉब्लम ये है, हम सभी लोग रिजल्ट्स को सलाम करते हैं, रिजल्ट्स के पीछे की मेहनत को हम कभी देख ही नहीं पाते कि उसने कितनी मेहनत की होगी यहाँ तक पहुंचने के लिए। आज हम सभी लोग हमारे ग्रुप में ही चौधरी जी हैं, अरविंद चौधरी जी हैं, उनको देखते हैं कि यार 80,000 की टीम होगी, 90,000 की टीम होगी है, लेकिन हम कभी ये समझ ही नहीं पाएंगे कि जब हम सोते रहे वो काम करते रहे। तो टैलेंट कुछ नहीं होता दोस्तों, ओनली बेबीज आर बोर्न, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद कई लोगों के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों कि 1.5 साल हो गए प्री लॉन्च को, मैं क्यों करूं, ये क्यों करनी चाहिए मेरे को, ये तो 1.5 साल से प्री लॉन्चिंग स्टेज पे ही है। दोस्तों दैट्स ट्रू, लेकिन जब मैंने इसको आई थिंक अप्रैल 2019 में ज्वाइन किया था, तब मेरे को ये नहीं बोला गया था कि अगले महीने स्टार्ट होने वाली है, तब भी यही बोला गया था भैया 2020 में शुरू होगी, करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आप कर सकते हो काम। मैं बैठा रहा, जो लोग करते रहे उनकी टीम बनती रही। लेकिन अब तो दोस्तों 1.5 साल नहीं, अब तो सिर्फ 1 महीने की बात है कि ये कंपनी लॉन्च होने वाली है। और दूसरी चीज दोस्तों, 10% इंक्रीमेंट के लिए आप 1 साल वेट करते हो, एक नौकरी के लिए 12th तक पढ़ते हो, उसके बाद 3 साल की ग्रेजुएशन करते हो, फिर सेटिस्फाई नहीं होता 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तब जाके आपको नौकरी मिलती है। तो यहाँ पर तो फिर भी वेट सिर्फ 1.5 साल का था। एक 10% के इंक्रीमेंट के लिए साल भर इंतजार करते हो, उसमें से भी 100 इवेल्युएशन टेस्ट होते हैं, सेल्फ असेसमेंट, टीम असेसमेंट, बॉस का असेसमेंट, तब जाके 10% इंक्रीमेंट साल के एंड में जाके होता है, 1 साल की मेहनत के बाद। तो यहाँ तो 1.5 साल का प्री लॉन्च पीरियड था, अगर तब काम कर लिया था तो आज तो बहुत बड़ी टीम ऑलरेडी होती, ऑलरेडी पैसिव इनकम का स्रोत बन चुका होता। अब 2 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। आई एम ऑलरेडी एंगेज इन नेटवर्क मार्केटिंग, देन व्हाई एटॉमी? मैं तो ऑलरेडी किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग कर नहीं रहा हूं, इंगेज्ड हूं, मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ हूं, बस ऐसे जुड़ा हूं, काम नहीं कर रहा हूं, या बस जुड़ा हुआ हूं, तो मैं क्यों एटॉमी करूं? या एक और क्वेश्चन आता था, मैंने तो बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में काम कर लिया, आई डोंट ट्रस्ट दिस इंडस्ट्री, मैं इस इंडस्ट्री को ट्रस्ट ही नहीं करता, मैं इसको भरोसा ही नहीं करता। तो दोस्तों इसके लिए मेरी नई स्लाइड है दोस्तों, ये बनाने की कोशिश की है मैंने। तो इसके बीच में सेंटर में जो ब्लैक स्पॉट है वहां पर है आप, उसके बाहर है सेफ जोन, उसके बाहर है ग्रोथ जोन, और उसके बाहर है हाइपर ग्रोथ जोन। किसी भी फील्ड में ग्रोथ ऐसी होती है, सबसे पहले धीरे धीरे टीम बनती है, टीम बनने के बाद फिर सेफ जोन होता है, उसके बाद देन आपको इनकम आनी शुरू, ग्रोथ जोन होता है, देन हाइपर ग्रोथ जोन होता है, जब एक्सेसिव इनकम आपको आती है। हर प्रोसेस, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, इसी प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। बट प्रॉब्लम यह है दोस्तों, हम सभी लोग यहाँ पर है बीच में सेंटर में ब्लैक स्पॉट पे बैठे हुए हैं, और हम सिर्फ सीधे सीधे हाइपर ग्रोथ जोन में जाना चाहते हैं, और यहीं पर सारे के सारे स्कैम्स होते हैं, यहीं पर सारी की सारी चीटिंग, धोखाधड़ी यहीं पर होती है। क्यों? क्योंकि आपके लालच का फायदा उठाया जाता है और बोला जाता है तुम सीधे हाइपर ग्रोथ जोन में जाओगे। तो यूनिक थिंग, अब जवाब आप लोगों को खुद ही तलाश करना है कि जो बहुत सारे नेटवर्क कंपनीज कर चुके हैं, क्या आप लोगों को हाइपर ग्रोथ का के बारे में बताया गया था कि सीधे आप हाइपर ग्रोथ में जाओगे? ये आपको, या ऐसी कंपनी तो आप नहीं कर रहे हो जहां पर आपको बोला जा रहा है कि बस जी आज ज्वाइन करो, कल से बिल्कुल आपके बैंक खाते में पैसे पे। बहुत सारे हैं फेसबुक में 36 चीजें आती रहती हैं, इस तरीके की चीजें आती रहती हैं। तो यू नीड टू फाइंड आउट आप किस कंपनी में हो, क्या कर रहे हो, किस तरीके से एक्टिविटीज कर रहे हो। प्रोसेस हमेशा दोस्तों एक अच्छी कंपनी का, एक सेफ कंपनी का, चाहे आप जॉब करो, बिजनेस करो, यही रहेगा। आप सेफ जोन में जाओगे, सेफ जोन से ग्रोथ जोन में जाओगे, ग्रोथ जोन से हाइपर ग्रोथ जोन में जाओगे। जहां आपने सीधे जंप मारने की कोशिश की हाइपर ग्रोथ जोन में, यू आर बाउंड टू फेल।
और इसका और अब जो रिसेशन आने वाला है दोस्तों, कोरोना के बाद बहुत सारी कंपनीज आएंगी जो आपको हाइपर ग्रोथ जोन का भरोसा दिलाएंगे कि दोस्त 1 लाख रुपए लगा 3 महीने में तो 5 लाख रुपए लेके जाएगा, एंड यू विल लूज योर मनी देयर। तो दोस्तों इस चीज का ख्याल रखना है आपने। आप इसी कहीं कोई ऐसी कंपनी में तो एंगेज नहीं हो, या कहीं ऐसी कंपनी तो आपने ज्वाइन नहीं की हुई थी पहले, या अभी तो नहीं की हुई है। नाउ टॉकिंग अबाउट अगला जो आता है कि व्हाई एटॉमी। अब नेटवर्क मार्केटिंग भी हमने कर दी है। हाँ जी सर। एक्सक्यूज सर विनोद जी, हम बोलिए कंटिन्यू सर। रखेंगे। सभी से एक रिक्वेस्ट है, मीटिंग हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी हमारा 40 मिनट का जो सेशन है वो अभी लिंक एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको करना ये है कि इसी लिंक पे दोबारा क्लिक करके मीटिंग को ज्वाइन करना है। जितने भी लीडर्स हमारे साथ अभी कनेक्ट है, 2 से 3 मिनट बाद ये जैसे ही आप इस मीटिंग से बाहर हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आपको दोबारा उसी लिंक पे क्लिक करके इस मीटिंग को ज्वाइन करना है, राइट। जितने भी लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट है, आपको दोबारा से जैसे आप इस मीटिंग से बाहर होते हैं 2 से 3 मिनट बाद आपको दोबारा लिंक पे क्लिक करके मीटिंग में एंट्री करनी है, और फिर हम इस सेशन को दोबारा से 40 मिनट्स के लिए आगे कंटिन्यू रखेंगे। कंटिन्यू बिल्कुल। कीजिए। और लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर उनको मजा आ रहा, कुछ एजुकेशन मिल रहा है तो ही कंटिन्यू करें, नहीं तो ट्रेनिंग्स अभी शाम को अजीत जी और वो करवाते ही हैं, तो आप वहां पर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। गाइस सेफ जोन मैंने आपको बता दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप कौन सी कंपनी के साथ जुड़े हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बातें करके आपको ज्वाइन कराएंगे, और उसके बाद आपका पैसा, आपके दोस्तों का पैसा, आपके रिकमेंडेशन के थ्रू जितने भी लोग ज्वाइन होंगे उन सबका पैसा लेके भाग जाएंगे, और फिर आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा। फिर आप अगली कंपनी, जब अगली अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, आप ये कंप्लेंट कर रहे होंगे कि यार मैं तो कर चुका हूं, मैं तो फेल हो चुका हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों अगली स्लाइड जो है व्हाई एटॉमी। अब नेटवर्क जॉब मैंने आपको बता दिया, बिजनेस आपको मैंने बता दिया, अब इम्पोर्टेंट है कि नेटवर्क मार्केटिंग भी आपने करनी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने एटॉमी ही क्यों करनी है? तो दोस्तों मैं कोई कंपनी की स्लाइड लेके यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं सिंपल गूगल में गया और मैंने चेक किया कि भैया ये जो बोल रहे हैं कि कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है कि नहीं है। तो दोस्तों दिस इज माय गूगल फाइंडिंग, आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा हो, आप देख पा रहे हैं सर? यस सर। यस। तो एक ये है केरी करके कोरिया एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरीके से केरी कोरिया के एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और वहां पर सारा गूगल में सारी चीजें लिखी हुई हैं, कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, क्या है, सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो वी शुड बी प्राउड दैट वी विल बी वर्किंग, क्योंकि किसी भी, मेरे लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कंपनी चूज करते हुए, 3 चीजें जो कि हर कोई कहता है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स एंड प्लान। प्लान तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन प्रोफाइल और प्रोडक्ट्स में जरूर आऊंगा। तो ये प्रोफाइल है, दिस इज द प्रोफाइल ऑफ अ कंपनी। और दूसरी है कोलमार कोरिया। दोस्तों ऑलरेडी फॉर्च्यून 500 कंपनीज को ये अपने प्रोडक्ट एज अ सप्लायर प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो वी आर वर्किंग विद दीज 2 टीम्स, हम इन दोनों के कोलैबोरेशन से बनी हुई कंपनी एटॉमी के साथ हैं। वी आर इन द सेफ हैंड्स, वी आर इन द सेफ जोन राइट नाउ। अगेन वी आर इन द सेफ जोन, हम अभी सेफ जोन में है। इस सेफ जोन में है क्यों? क्योंकि अभी ज्वाइनिंग, सिर्फ ज्वाइनिंग लग रही है, अभी पेड ज्वाइनिंग है नहीं, अभी प्रोडक्ट अभी सेलिंग है नहीं। तो वी आर इन द सेफ हैंड, वी आर इन द सेफ जोन, एंड द कंपनी सारी कंपनीज कर चुके हैं। सबसे पहली बात तो आपने बहुत सारी नहीं करना होता है, एक ही काफी होती है, बहुत सारे करने की जरूरत नहीं होती है, एक ही काफी होती है, प्रोवाइडेड कि वो कंपनी अच्छी हो, प्रोवाइडेड उसका प्रोफाइल, उसका प्रोडक्ट, उसके प्लान जो है वो बहुत बेहतरीन हो, कॉम्पिटिटिव हो, दूसरे से कॉम्पिटिटिव हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। तो वी नीड टू सी कि यार हम जिस कंपनी में हम जुड़े हुए हैं, क्या उसके पास ये सारी चीजें हैं, क्या ग्रोथ, क्या वो सेफ कंपनी है, क्या हम सेफ हैंड्स में हैं, कहीं वो हमसे सिर्फ सीधे हाइपर ग्रोथ जोन की बातें तो नहीं करती कि आप एक दिन में ही करोड़पति बन जाओगे। इस तरह की चीजें इलॉजिकल चीजें होती हैं दोस्तों। हमेशा एक प्रोसेस होता है, एक जॉब का भी एक प्रोसेस होता है, एक बिजनेस का भी प्रोसेस होता है, उसी तरीके से एक नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक प्रोसेस होता है। तो और इन स्टेजेस से होके आपको गुजरना पड़ता है। तो यू नीड टू सी आपकी कंपनी कैसी है, आप जिस कंपनी में जुड़े हुए हैं वो कैसी है। तो एटॉमी की हम बात कर रहे थे दोस्तों, दैट एटॉमी में
कोरिया एटॉमिक एनर्जी, ये गूगल सर्चेज हैं, ये गूगल की सर्चेज आप देखें, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट और कोलमार कोरिया के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से बनी हुई कंपनी एटॉमिक। सो वी आर इन अ वेरी रिप्यूटेड कंपनी, बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी में हम। अब जो गूगल के अलावा और मैं क्या दिखाऊं, अपनी तरफ से बना के मैं कुछ लाया नहीं, आप गूगल में जाके सारी चीजें चेक कर सकते हैं, सारी चीजें आपके सामने है। जैसे हमारे यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरीके से कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जैसे यहाँ पर आपका बहुत बड़ी कंपनी की बात करूं, HUL है या PNG है, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, या प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG है, उसी तरीके से कोलमार कोरिया की कंपनी। तो वी आर वर्किंग विद द 2 मोस्ट रिप्यूटेड कंपनीज ऑफ कोरिया। तो इस कंपनी के साथ हम जुड़े हैं, वी आर इन दी सेफ हैंड्स दोस्तों। दूसरी चीज, अभी आपको इनिशियली क्या काम करना है, अभी आपको सिर्फ अपनी टीम को ग्रो करने का काम करना। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज वेरी इजी, दैट यू हैव टू रिकमेंड। और रिकमेंड तो हम कब से करते आ रहे हैं अपने दोस्तों को। कौन सी शर्ट लेनी है, चलो यार डीकैथलॉन चलते हैं, दिस इज अ रिकमेंडेशन। कहाँ मूवी देखने जाना है, चलो लेट्स गो टू PVR, नहीं PVR सही नहीं है, लेट्स गो टू US सिनेमास। तो ये सारी चीजें हम तो ऑलरेडी करते आ रहे हैं, तो वही काम तो हमें करना है जो हम शुरू से ही करते हैं, पैदा होते ही हमने शुरू कर दिया वो सारे काम करना। कौन सा स्कूल जाना है, वो स्कूल जाना है। 12th के बाद क्या करना है, यार दोस्त ने बोला इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग करनी। तो दोस्तों यही काम करना है, बट यही काम इस बार हमें अपने फ्यूचर के लिए करना है। और वी आर वर्किंग विद, वी शुड फील प्राउड दैट वी आर द बिगेस्ट थिंग। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है कि इसकी कंपनी की प्रोफाइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरी गैरी नथु खेरी कंपनी के साथ नहीं मैं जुड़ा हुआ हूँ, दैट आई एम प्राउडली एसोसिएटेड विद कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड अ कोलैबोरेशन ऑफ कोलमार कोरिया, एंड आई एम एसोसिएटेड विद कोरिया। जिस दिन आपके अंदर ये प्राउड फीलिंग आ जाएगी, यकीन मानिए बहुत सारे लोग बहुत सारे नेटवर्क करते हैं और वो नेटवर्क कंपनीज को ऐसे ही समझते हैं। हम बहुत, मतलब अगर अमेरिका के हिसाब से हम बहुत पिछड़े हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग के मामले। अमेरिका में ये चीजें, मैं किताबें पढ़ रहा था तो 1950 1920, जबकि हमारे यहाँ पर पहली कंपनी ही 1998 में आई थी, और उसके आने के साथ बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ गई जो बहुत सारे लोगों को पैसा लेके भाग गई। तो और हमारे यहाँ पे इंडिया में ग्रीड सबसे ज्यादा बिकता है। क्लिक क्लिक करके आए थे, वो एक ही साल में 2300 करोड़ रुपए लेके आज उनके सारे फाउंडर सब जेल में है। तो इस प्रोसेस, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग, इस प्रोसेस के नाम पे बहुत सारी धोखाधड़ी मार्केट में हो रही है। इसीलिए हम बहुत सारे धोखाधड़ी का हिस्सा बनते हैं, और उसके बाद जब अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती हैं तब हम कहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ कर चुका हूँ, अब मैं कुछ करने के काबिल ही नहीं हूँ या लायक ही नहीं। तो दोस्तों, तो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, यू नीड टू फाइंड आउट। दूसरी चीज दोस्तों, ये हमेशा कई लोग मेरे को बोलते भी यार ये सही नहीं है, बट इट इज ट्रू। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये किसी भी नेटवर्क कंपनी का एक बेसिक सा प्रिंसिपल होता है। सिंपल सी बात है, जो पहले आएगा, और सिर्फ आना नहीं होता दोस्तों, काम करना होता है। जो पहले आएगा, जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो कंसिस्टेंट रहेगा, और जिसके अंदर परसेवरेंस एक टर्म है जो इस्तेमाल करते हैं कि जब रिजल्ट नहीं निकल रहे होते हैं, जब रिजल्ट नहीं आ रहे, तब भी बंदा लगा रहता है मेहनत करने में। और जब आप बिजनेस करोगे तो दोस्तों ये वर्ड हमेशा अपने दिमाग में, क्विट नहीं करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्विट नहीं करना है। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, बट क्विट नहीं करना। एटॉमिक के अंदर भी अभी बहुत सारी चीजें होंगी। 1.5 साल से प्री लॉन्च में, जब लॉन्च होगा शायद कुछ प्रोडक्ट में आए, कई लोग सोचेंगे यार बस हो गया, आई एम गोइंग, मेरा तो हो गया, ये कंपनी 4 प्रोडक्ट, मुझे नहीं पता कितने प्रोडक्ट आएंगे, मैं फिर भी बात कह रहा हूँ, सारे तो नहीं आएंगे एक साथ, बट धीरे धीरे करके आएंगे। लेकिन हम क्या सोचेंगे, यार ये तो कुछ नहीं है, 10 प्रोडक्ट के साथ आई है, आई कांट सेल, आई क्विट। दोस्तों बिल्कुल आप लोग क्विट करेंगे, लेकिन जो लोग टिके रहेंगे, कामयाबी उन्हीं को मिलेगी। क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट, ये हमेशा अपने दिमाग में बात डाल लीजिए आप। तो सबसे पहली चीज तो ये बात की बात है, सबसे पहली चीज, वी शुड फील प्राउड दैट वी आर एसोसिएटेड विद कोरिया एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। और सबसे पहली स्लाइड जो मैंने आपको दिखाई थी, उसमें 2 चीजें मैंने मार्क की थी। आप जो दूसरे पढ़ना, ई कॉमर्स एंड नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों ई कॉमर्स एंड नेटवर्क मार्केटिंग, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोस्ट डेडली कॉम्बिनेशन, 2 मोस्ट डेडली प्रोसेस, ई कॉमर्स और नेटवर्क मार्केटिंग। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप इसको लॉन्च करो, सेल्स आपकी बिल्कुल फ्लाई पास्ट कर जाएगी, रॉकेट सेल्स हो जाएगी। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा सेल्स दे सकती है वो है आपका इंटरनेट। दोस्तों आज की डेट में आपने सुना होगा तेल के दाम माइनस में चले गए,
आपने सुना होगा न्यूज में आया था कि अमेरिका में तेल के दाम माइनस, जबकि तेल जैसी चीज कभी माइनस में जा ही नहीं सकती थी, वो भी दुनिया में इतिहास में पहली बार हुआ, तेल के दाम माइनस में चले गए। दोस्तों जब हम पढ़ा करते थे अगर मैं 2004-5 जब मैं 12th में था तब बात करते थे, तो दुनिया की टॉप कंपनीज जो होती थी वो ऑयल बेस्ड होती थी या इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड होती थी, रियल एस्टेट बेस्ड होती थी, रिटेल बेस्ड होती थी। लेकिन आज की डेट में दोस्तों इंटरनेट ने सबको अपने काबू में कर लिया। ओला, उबर, टैक्सी चलाना है तो वो इंटरनेट बेस्ड है। आपको खरीदारी करनी है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब इंटरनेट बेस्ड है, ई कॉमर्स। तो दोस्तों यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर एसोसिएटेड विद ई कॉमर्स कंपनी। अब आप बहुत सारे लोग मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं, यार इंडिया में भी तो बहुत सारी कंपनीज है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं जो कि ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। तो दोस्तों सिंपल, दुनिया में एक ही चीज कामयाब हो सकती है, किसी भी कंपनी का एक ही आधार हो सकता है, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। दोनों में करने जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी बिग बाजार ने शुरू किया था ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसको अपना ऑफलाइन बंद करना पड़ा। बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान हुआ उसमें जो उन्होंने सप्लायर बनाए थे। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी की एक ही चीज बेस्ट हो सकती है, दो चीज बेस्ट नहीं हो सकती, नंबर 1। दूसरी चीज, सारी की सारी चीजें आती कहां से हैं? ये इंटरनेट बेस्ड चीजें आती कहां से हैं? सारी की सारी यूएस से आती हैं। वो यूएस से इंपोर्ट होकर इंडिया आती है। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है वो यूएस से इंडिया में होता है। हालांकि वहां भी इंडियंस हैं जो बना रहे हैं, बट होता वही है। ओला बनाने वालों ने ओला बनाने वालों ने उबर में जॉब की अमेरिका में, वो इंडिया में लेके आए। फ्लिपकार्ट बनाने वाले बिन्नी ब्रदर्स ने यूएस में नौकरी की अमेजोन में, वो इंडिया में फ्लिपकार्ट को लेके आए। तो दोस्तों जो यहाँ पर इंडिया में इंडिया की कंपनी जो ऑनलाइन सेल करेगी वो रेप्यूटेड होगी, या जो अमेरिका जो कंपनी ऑलरेडी जो दुनिया के 14 देशों में सेल कर रही है, जो अमेरिका में सेल कर रही है, उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सॉलिड होगा। यू विल नीड टू फाइंड आउट। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ ऑनलाइन की बातें करते हैं, वो सिर्फ ऑनलाइन सिर्फ एक बज है, बज को क्रिएट करने के लिए करते हैं। दोस्तों वी आर द एटॉमी इज द ई कॉमर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म। और ई कॉमर्स इंडस्ट्री में मैंने कुछ कटिंग्स गूगल से ली हैं, अपनी बनाई हुई कुछ भी नहीं है। दैट 51% इंडियाज इंटरनेट इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू डबल, मतलब दुगनी 51% की स्पीड से भाग रही है। आज की डेट में लॉकडाउन के दौर में सिर्फ एक ही चीज है जो चल रही है, दैट इज ऑनलाइन, दैट इज इंटरनेट, दैट इज ई कॉमर्स। सब ऑफलाइन चीजें जो है, और आगे फ्यूचर भी इसी का ही है। और आज भी छोड़े, आप प्रेजेंट और फ्यूचर की भी बात करें तो ई कॉमर्स इज द फ्यूचर। और ई कॉमर्स कौन सा वाला दोस्तों? जो अमेरिका से यहाँ पर आ रहा है। ये कंपनी अमेरिका में भी रजिस्टर्ड है, ये कंपनी कोरिया में रजिस्टर्ड है, ये कंपनी दुनिया की 14 कंट्रीज में रजिस्टर्ड है, जो हमसे मच मोर एडवांस है इन सारी टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर डिजिटल पेमेंट जो है इंडिया में 2016 में आई, और बाहर देश में तो कब की बंद हो चुकी है, कब की कैश सब कुछ बंद हो चुका है, सब डिजिटल है। तो वी नीड टू सी कि हम किस कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं। वी आर विद एटॉमी गाइस, हम एटॉमी के साथ जुड़े हैं। जिस दिन हमारे अंदर वो प्राउड फीलिंग आ जाएगी, हम कंपनी के अंदर जब हम नौकरी करते हैं तो ग्रोथ कैसे मिलती है हमें? ग्रोथ हमें तभी मिलती है जब हम उस कंपनी के हो जाते हैं। जब हम उस कंपनी के एज अ एम्प्लॉय नहीं सोचते, हम उस कंपनी के अंदर के बारे में एज अ ओनर सोचने लग जाते हैं, और हमें उस कंपनी पे गर्व होता है, हमें उस कंपनी के प्रोडक्ट पे गर्व होता है। कई लोग बड़े गर्व करते हैं कि यार बहुत सारी कंपनीज हैं, गूगल में लोग कहते हैं यार आई वर्क विद गूगल। डेफिनेटली गूगल एक दुनिया की बेस्ट कंपनी है। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया को चेंज किया है। तो दोस्तों उसी तरीके से जिस वक्त आपको एटॉमी में गर्व होएगा, ऐसे नहीं सिर्फ वो सुन के नहीं कि बस क्रिएट हो रहा है, किसी ने बोल दिया आपने मान लिया। नो, गो एंड फाइंड आउट। आप रिसर्च करो, अपनी रिसर्च करो, गूगल पे जाओ। जिस दिन आपको ये यकीन हो गया अंदर से, मेरे बोलने से नहीं, आपके अंदर से, कि दैट वी वर्क विद अ गुड कंपनी, वी वर्क विद अ वेरी रिप्यूटेड कंपनी, वी वर्क विद अ इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो केरी कोलमार जैसी कंपनीज हैं, तो जिस दिन आपको ये चीजें हो गया तो फीलिंग ऑटोमेटिकली होएगी और सेल ऑटोमेटिकली होगी। सेल कुछ नहीं होता दोस्तों, सेल फीलिंग होती है और कुछ नहीं है। अगर आप अपनी कंपनी से खुश होते हैं तो बिल्कुल आप मार्केट में जाते हैं और अपनी कंपनी के लिए ऑर्डर ले आते हैं। क्यों? बिकॉज यू आर हैप्पी विद योर कंपनी। तो ये प्रोसेस है। तो ई कॉमर्स और नेटवर्क मार्केटिंग, तो वी नीड टू फाइंड आउट कि हमें अपना और रिसर्च करना चाहिए। फाइंड आउट करने के लिए ये क्या कंपनी, क्या ये मेरी रिसर्च है, और वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है एटॉमी, और ई कॉमर्स के फील्ड में है, नेटवर्क मार्केटिंग इसका प्लेटफॉर्म है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस की। और एक बार क्योंकि और दोबारा से बस जॉब और बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ। जॉब अच्छी चीजें करनी चाहिए। मैंने भी 10 साल नौकरी की और बहुत अच्छी रेम्यूनरेशन मेरे को मिले, लेकिन फिर वही चीज है, शुरू के 4 साल, आखिरी के 6 साल, तो फिर वही चीज है, स्ट्रक, यू फील स्ट्रक।
फिर एक दिन ऐसा आता है कंपनी बोलती है वी विल हैव टू लेट यू गो, और आप भी बोलते हैं यार मेरे को भी छोड़ के जाना है, फिर दूसरी नौकरी में आते हो, जैसे सैलरी बढ़ती है आपके खर्चे और ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो यूथ से मैं स्पेशली बोलूंगा दोस्तों, शिफ्ट फ्रॉम जॉब टू बिजनेस, और अगर बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है अगर आपको समझता है तो शिफ्ट टू अ नेटवर्क मार्केटिंग। नहीं, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप अगर किताब पढ़ोगे, बहुत सारी मार्केटिंग की किताब पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ कि भाई डू द नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट करियर है आपके लिए, एक अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। और दोस्तों फिर वही चीज, 2-3 चीजें, एक तो हमेशा याद रखना है इस स्टोरी को, सही समय पर सही जंप बहुत जरूरी है, नहीं तो मेढक की तरह हालत हो जाएगी, गर्म पानी में वो मारा जाता है, वो कंफर्ट लेवल पे आ जाता है, वो जंप नहीं मार पाता है। तीसरी चीज दोस्तों, अगर कई लोग ये कहेंगे कि आई एम नॉट टैलेंटेड, मैं टैलेंटेड नहीं हूं, तो दोस्तों टैलेंट इज नेवर बोर्न, अ बेबी इज बोर्न, एक बच्चा पैदा होता है, टैलेंट कभी पैदा नहीं होता। चौथी चीज याद रखना दोस्तों, ये एक प्रोसेस है, सेफ जोन, ग्रोथ जोन, हाइपर ग्रोथ जोन। अगर आप जंप मारने की कोशिश करोगे तो दोस्तों रिस्क बहुत ज्यादा है, जैसे कि शेयर मार्केट, आप जंप मारने एक दुगना पैसा तिगुना पैसा बनाना है दोस्तों, ना नॉलेज है, ना इन्फॉर्मेशन है, ना एक्सपीरियंस है, और हम तिगुना चौगुना की सोचते हैं। वही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में आती है, नई नई कंपनी आती है, 1 लाख लाओ अभी देखो तुम 10 दिन में 1 करोड़ लेके जाओ, हाइपर ग्रोथ की हम सोचते हैं, वी टॉक अबाउट हाइपर ग्रोथ। एटॉमी आपको सेफ नेट प्रोवाइड करे, सबसे पहले वो एटॉमी ने 1.5 साल में क्या किया, आपको कहा कि ज्वाइन करो, कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन लो, अपने लोगों के बारे में, अपने लोगों को अपने साथ जोड़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ो, और उसके साथ स्टडी करो, और कितना मौका देगी कोई भी कंपनी। यहाँ तो ज्वाइन करने के बाद पता चलता है चीजें कि यार ये तो ऐसी बेकार कंपनी है, तो ऐसी बोगस कंपनी, ये तो एक क्या नाम है अनऑथराइज्ड कॉलोनी से चल रही है, ये आपको इतना मौका दे रही है चीजें को करने का। जिस दिन ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएंगी, जिस दिन पेड ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिस दिन प्रोडक्ट सेल शुरू हो जाएगा, देन देयर विल बी अ ग्रोथ जोन, और फिर अच्छी टीम आपकी बन जाएगी, देन देयर विल बी अ हाइपर ग्रोथ जोन। लेकिन अगर आपने जंप मारने की कोशिश की दोस्तों, कामयाब हो सकते हो बट रिस्क बहुत ज्यादा है, और पता नहीं चांसेस तो फेल होने की हैं, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो। और दूसरी चीज जो फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो केरी एंड कोलमार, फील इट गाइस, कि ये बहुत जब तक आपको भरोसा नहीं होगा जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, तब तक आप ग्रोथ नहीं कर सकते, जब तक उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। आपने कभी ऐप पे जाके प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन उसकी चेक करो, कई ऐसे प्रोडक्ट है, जब आप ऐप में जाते हो तो प्रोडक्ट में पेटेंट लिखा हुआ, उसमें पेटेंट दिया हुआ है। कोई भी कंपनीज आपको अगर पेटेंट बोलते हैं, उसके आगे नंबर दिया होना चाहिए, और जो नंबर नहीं देती है, जो कहती है पेटेंट अप्लाइड फॉर, दैट मीन्स वो झूठ है, कुछ अप्लाई कुछ नहीं होता, वो या तो नंबर होगा या तो नहीं होगा। अप्लाइड फॉर क्या होता है, अप्लाइड फॉर में भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। तो यू नीड टू चेक दैट कितने सारे प्रोडक्ट एटॉमी के जो है पेटेंटेड है, मैंने खुद चेक किए हुए हैं। तो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, प्लान बहुत बढ़िया है। बहुत बार अजीत जी यहाँ पर, चौधरी जी जो है प्लान की प्रेजेंटेशन देते हैं, बट हमें अपना समय निकालना पड़ेगा, हमें एजुकेशन लेनी पड़ेगी, तब जाके चीजें होंगी। नेक्स्ट है ई कॉमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ई-कॉमर्स मार्केटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ई-कॉमर्स इज अ फ्यूचर, ई-कॉमर्स फ्यूचर है, और आगे आने वाले समय में ई-कॉमर्स कंपनीज का बोलबाला रहेगा, बूस्ट करेगा, क्योंकि ओवरहेड्स, कई ओवरहेड्स कॉस्ट को कम करना है, तो आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो दैट इज द फ्यूचर। और इन द एंड दोस्तों लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, दैट यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल। हमने जितनी भी चीजें बता दी हैं आपको, अब आपके ऊपर है वो आप अडॉप्ट करना है, नहीं करना है, इसको लीव करना है, क्योंकि आप अपने भविष्य के, अपने फ्यूचर के, अपनी किस्मत के मास्टर हो, और अपने यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल, वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में एक ही चीज, जब तक चीजें हो नहीं जाती अनबिलीवेबल लगती हैं। आज बहुत सारे लोगों को अनबिलीवेबल लगता है, यार एटॉमी क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों होगा, अरविंद चौधरी जी ने जब ये स्टार्ट किया था, उन्होंने नहीं स्टार्ट किया था तो उन्होंने कोई नहीं सोचा था कि 1 लाख से ऊपर लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे, बट जुड़े हैं। हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने बिलीव किया, और करते रहे। तो दोस्तों उसी के साथ थैंक यू वेरी मच, और आई होप आपने ये सेशन को एंजॉय किया होगा और कुछ चीजें समझने की कोशिश की होगी। इस लॉकडाउन के दौरान हम, लॉकडाउन से पहले 50 लोगों की टीम थी, इस लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, और 800, कल ही 800 बल्कि लोगों की टीम हो गई है मेरी। तो आई होप इस लॉकडाउन में अभी 2 हफ्ते और हैं, तो तब तक 1000-1500 की टीम हम बना लेंगे। तो ये सारी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।
थैंक यू सो मच विनोद जी, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया और कॉन्ग्रेचुलेसन। बहुत कम समय में आपने जो बताया है कि बहुत कम समय में हम भी स्पेशली ये नोट कर रहे हैं कि बहुत कम समय में ये आपके रिसर्च का ही एक है कि काबिले तारीफ है कि इतना जबरदस्त रिसर्च आपका निकल के आया है कि लास्ट ईयर से आप हमारे साथ एसोसिएट थे, लेकिन इस बार आपने जब काम स्टार्ट किया तो जो 2020 है ना, वो बिल्कुल 2020 गेम आपने खेला है बहुत अच्छे से। और फ्यूचर की आपको बधाइयाँ देंगे सर। और बहुत अच्छे थैंक से यू वेरी आपने मच सर, डिस्क्राइब थैंक यू। किया। जॉब के बारे में भी आपने बहुत अच्छे से बताया, बिजनेस के बारे में भी बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया है। आई होप आज का सेशन हमारे सभी लीडर्स के लिए बहुत अच्छा एजुकेशन से भरा हुआ था। और इसी में मैं कंटिन्यू करूंगा। हमारे मेंटर अरविंद जी को एक बार इनवाइट करूंगा कि सर आज का जो भी मैसेज है वो दीजिए, और फिर हम आज के सेशन को यहाँ पे क्लोज करेंगे। विनोद जी को सबसे पहले बहुत बहुत थैंक्स, थैंक बहुत यू ही सर, थैंक यू वेरी शानदार मच। और नाइस प्रेजेंटेशन। और उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट टाइम में एक अलग नए टॉपिक पे इसी तरीके से बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन आप लाएंगे। बिल्कुल और सर, इसी के बिल्कुल। साथ साथ मैं सभी लीडर्स से एक अनुरोध करता हूं कि जब भी आप जूम मीटिंग के अंदर आते हैं तो ऑलमोस्ट अपना माइक और वीडियो दोनों ऑफ रखें। यदि कोई लीडर्स वीडियो ऑफ नहीं रखता है तो वो प्रॉपर ड्रेसअप के अंदर हो। ऐसा नहीं कि आप बनियान पहन के बैठे हैं या और कुछ है, क्योंकि यहाँ पे हम कमाने के लिए निकले हैं, यहाँ एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं। ये लास्ट टाइम में इंफॉर्मेशन है। एक यदि किसी को वीडियो ऑन ऑफ करना नहीं आता तो अपने अप्लायंस से या मुझे या अजीत जी किसी को भी कॉल करके पूछ सकता है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बट यदि कंटिन्यू आप बार बार यही गलती करेंगे तो एंड ऑफ डे आपको मीटिंग से रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट मैं आपके सामने एक और शेयर कर रहा हूं। मेरी टीम में एक डायनेमिक पर्सन है मिस्टर अजीत यादव, जिनका जन्मदिन है। तो मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देता हूं, बधाइयां देता हूं। अजीत जी बहुत बहुत बधाइयां। आज आपकी 1 साल कम हुई है लाइफ की, और उम्मीद करेंगे कि ये जो नया ईयर आपका स्टार्ट हुआ है उसके अंदर बेहतरीन आप ऊंचाइयों को छुए। जो आपने सपने लिए हैं और जो एटॉमी के अंदर सपने आपने देखे हैं वो आपके फुलफिल हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपको मैं इनवाइट करता हूं और इस सेशन को आप कंटिन्यू करें। अजीत जी 1 मिनट, अजीत जी का माइक मैं म्यूट करता हूं। थैंक यू सो मच अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो विशेष दी है, और वैसे सही बात है 1 साल कम हुआ है बट अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पिछले 1 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं। 1 साल से ज्यादा समय हुआ है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी बढ़ गई है कि एक छोटा सा मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत ज्यादा है। मैं पहले एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता था। अभी जो डिफरेंस जो विनोद जी ने बताया है ना, वो थोड़ा सा मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं अपना शेयर करूँ। तो हमारे साथ जो बैंक में कर्मचारी थे, लगभग हम 14 या 15 एम्प्लॉयज वहां पे थे। तो जब बर्थडे होता था तो सिर्फ वो 14 या 15 लोग ही हमें वहां पे मतलब विश करते थे। बट आज सुबह से इतने ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये पावर है आप सभी के सहयोग का, ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग का, कि उन्होंने इतना कुछ दिया है। इतना कुछ एक जो जन्म दिवस है उसके लिए भी इतनी ढेरों बधाइयां हमारे साथ हमें मिल रही है। सो थैंक यू सो मच अरविंद सर। और एक बार फिर से थैंक यू सो मच विनोद साई जी, बहुत अच्छे से आपने आज का प्रेजेंटेशन किया। और मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप अपना ये रिसर्च कंटिन्यू रखेंगे और ऐसे शानदार प्रेजेंटेशन हमारे साथ अगेन एंड अगेन हमारे साथ शेयर करेंगे, ताकि पूरी टीम को, हमारी एंटायर टीम को इसका बेनिफिट मिले। सो आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करेंगे, और उम्मीद है आप सभी लीडर्स का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। आपने इस सेशन को अच्छे से सुना है और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। डियर लीडर्स, हम सबसे पहले हमें ये देखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन तो हर व्यक्ति को होती है, बट नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है। हमें उस नॉलेज पे काम करना है।
इंफॉर्मेशन की, ये नेटवर्क मार्केटिंग में जानकारी सभी को होती है कि यहाँ पे आप अच्छा कैरियर बना सकते हैं, आप मनी फ्रीडम ले सकते हैं, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बट हमें उसकी नॉलेज लेनी है स्टेप बाय स्टेप। और इसी के लिए जो हम ये कंटिन्यूसली मीटिंग कर रहे हैं, आई होप, उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी इसको अच्छे से समझ रहे हैं और आप जो लॉकडाउन का जो समय है ना उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे साथ के बहुत से लीडर्स जिनका लॉकडाउन से पहले बहुत कम टीम साइज था, क्योंकि बहुत लीडर पार्ट टाइम भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो भी आप साथ साथ एटॉमी को कर सकते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के समय में उनका जो टीम साइज है वो एकदम से बहुत ज्यादा बड़ा है। वो इसलिए कि उनका डेडिकेशन है, उनका एजुकेशन पावर है, उन्होंने ऑनलाइन बहुत कुछ टीम मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं। तो इसी को हम